सम ऑफ ईयर्स डिजिट। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन इसको समझते हैं कि मेथड है क्या, ठीक है ना। उसके बाद हम इसके लिए लिख लेंगे, थ्योरी तो लिख लेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इसको पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यार मेरे अकॉर्डिंग ना ये एक मैथमेटिकल मेथड है। क्यों ये मैथमेटिकल मेथड बोलता हूं मैं? क्योंकि ये क्या करता है, एक तरीके से सारे सालों को, जितने भी आपके साल हैं उनको एक नंबर दे देता है। वहां से आप एक नंबरिंग आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये क्या करता है कि 5 साल, एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो ऐसे बात करने में मुश्किल होगी। 10 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एसेट था। इस पे मैंने बोला कि इसकी जो डेप्रिसिएशन लगेगी मेरी, अभी रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करते हुए ये डेप्रिसिएशन मतलब लगेगी, इसकी जो यूजफुल लाइफ है मेरी वो 10 साल है सिंपली। तो ये क्या करता है, ये आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये आपके ईयर्स हैं। ये ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 10 तक आपके ईयर्स आ गए। ये क्या करता है, जब आपकी कैलकुलेशन करता है तो ये नंबर इसको एक वेट एलोकेट करता है। वेट ये कैसे कैलकुलेट करता है, नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर्स पे। अब इसको कोई लोग मैथ्स में बोलते हैं कि इसने वेट एलोकेट किया, कि पहले साल में हमारे पास 10 साल अभी की मशीनरी की वैल्यू पड़ी हुई है, दूसरे साल में हमारे पास 9 साल की अभी यूजफुल लाइफ पड़ी हुई है, तीसरे साल में 8, और ऐसे करते करते लास्ट ईयर तक ये बोलता है कि मेरे पास जो इसकी यूजफुल लाइफ पड़ी हुई है दैट इज ओनली एंड ओनली 1 ईयर, ठीक है। तो ये ऐसे इसको करके इसको वेट्स एलोकेट कर देता है हर साल को। तो पहले साल से चलते हुए 10वें साल तक ये क्या करता है कि नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर्स पर उसको वेट कैलकुलेट कर देता है कि पहले साल 10 ईयर्स अभी रिमेनिंग है, दूसरे साल 9 है, तीसरे साल 8 है। सो इसके बेसिस पर ये बोलता है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए। ये क्या है, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, रिमेनिंग ईयर्स जो कैलकुलेट होता है ना, रिमेनिंग ईयर्स ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेता है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही कैलकुलेट करता है। नहीं तो कोई ये ना सोच रहे हो कि 1 साल अगर मशीनरी को हो गया तो 9 साल बचे, नहीं, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन भी तो लगानी है ना। अभी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन लगा तो दी नहीं है, तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इसने ये वेट लिया है। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, ये जब हम रिमेनिंग ईयर्स निकालते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से निकालते हैं। सो अब क्या करता है, ये कहता है कि जी आप अपने डेप्रिसिएशन को ना इस प्रपोर्शन में डिवाइड कर दीजिए। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड बोलता है इसको। क्या कहते हैं, अब इसको अगर मैथमेटिकल वे, जैसे मैं आपको बोल रहा था, हाँ, सो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, सॉरी बीच में एक्सेल क्लोज हो गया था। सो नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर्स पर आप इसको, ये मेथड क्या बोलता है, आपने नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर्स निकाल लिए अपने पास कि आपके हर साल के स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर्स होंगे। तो क्वेश्चन बोलता है आप सबसे पहले इसको टोटल कर लीजिए। सो अगर 1 to 10 को प्लस करोगे तो ये बचेगा 55। अब ये बोलता है कि जो आपका डेप्रिसिएशन एवरी ईयर होगा ना, इसी प्रपोर्शन में, क्योंकि अब हमने वेट्स एलोकेट कर दिए हैं, सो ये कह रहा है डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है अपने पास कि आपका हर साल का कितना डेप्रिसिएशन होगा, सो डेप्रिसिएशन आप इसी प्रपोर्शन में निकालिएगा। किस प्रपोर्शन में निकालिएगा कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, 10/55 की प्रपोर्शन में निकलेगा, सेकंड ईयर 9/55 की प्रपोर्शन में, थर्ड ईयर 8/55, और सिमिलरली ऐसे लास्ट में आते आते तक 1/55 आप इसको। और इसके बाद हमने क्या बोला था कि लेट्स सपोज अगर ये 5.5 लाख रुपए का एसेट होता, 5.5 लाख रुपए का एसेट होता, जस्ट फॉर एक बार कैलकुलेशन पर्पस सिंपल लिया है, तो फर्स्ट ईयर में मेरी फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन निकलता वो निकलता 1 लाख रुपए। सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का कितना होता 90,000 रुपए, थर्ड ईयर का कितना होता 80,000 रुपए, और सिमिलरली लास्ट तक आते आते तक ये 10,000 रुपए का डेप्रिशिएबल एसेट मेरा रह जाता। तो इससे मतलब क्या समझ में आया कि ये भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर महीने नहीं कैलकुलेट कर रहा, ये भी क्या कर रहा है, डिमिनिशिंग वैल्यू, ये भी रिड्यूसिंग बैलेंस पर ही, इसमें भी रिड्यूसिंग बैलेंस ही है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही है ये भी एक तरीके से। यहाँ पर भी मेरा जितना जितना अमाउंट रिड्यूस होता जा रहा है उतने उतने पर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम मेथड फॉलो हो रहा है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये एक मैथमेटिकल मेथड है जहाँ पर हम वेट्स एलोकेट कर देते हैं नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर्स के हिसाब से, और हर साल का डेप्रिसिएशन उसी वेट के प्रोपोर्शन में कैलकुलेट होता है, टोटल से डिवाइड करके उसी वेट के प्रोपोर्शन में आप उसका कैलकुलेशन करते हैं। सो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड बहुत ही सिंपल है यार,
इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी वैसे होती नहीं है, पर स्टिल आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू यू कि अगर किसी को नहीं पता तो एक बार लिख लेते हैं। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड अंडर दिस मेथड depreciation is calculated by multiplying the original cost of the asset less its estimated scrap value by the following fraction. और ये फ्रैक्शन क्या होता है? यही अभी जो हम बात कर रहे थे, नंबर ऑफ ईयर्स of remaining life of asset including present one, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बोला था ना, याद होगा, इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर, तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर भी उसमें इंक्लूडेड था। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से कैलकुलेट कर रहे हो तो इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स of the life of asset in years। अभी फॉर्मूला सिर्फ उसी को समझ में आ सकता है जिसने इसका पीछे का बैकग्राउंड, इसका कॉन्सेप्ट समझा होगा, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस भी किया है कि सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड को नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर ले रहा हूँ, लेकिन जो नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर मैं काउंट कर रहा था, ये मैं काउंट कर रहा था फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से काउंट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में भी कितनी यूजफुल लाइफ बची होगी? 10 साल। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कितनी यूजफुल लाइफ बची होगी? 9 साल। सो ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से हो रहा है, तो मैंने उसको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बोला। हाउएवर जो फॉर्मूला लिखता है वो क्या कहता है? इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर। तो इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इसको वैसे दूसरे तरीके से देखना चाहो तो दूसरे तरीके से देख लो कि फर्स्ट ईयर है और उसको आपने 10 का वेट दिया है। थोड़ा 1 मिनट, इसको फर्स्ट ईयर है, उसने आप उस साल को आपने वेट दिया है 10। सो स्टार्टिंग और ये अगर इसको फॉर्मूला के हिसाब से देखना चाहते हो तो ये क्या कहता है? नंबर ऑफ, अगर फर्स्ट ईयर का डेफिनेशन लेट्स सपोज इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हो तो नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट कितना है यहाँ पे? फर्स्ट ईयर के अगर एंड से देखते हैं तो 9 प्लस ये, लेकिन क्या बोलते हैं? इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर। ये क्लियर है ना? इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर। तो इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर अगर मैं बात करूं तो बात वही आ जाएगी, फिर से दोबारा 10 हो गया। मैंने आपको क्या बोला? आप इसको देखो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, ये चीज़ ही छोड़ दो। अपने पास जब कैलकुलेट करो वेट इसका तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से कैलकुलेट करो कि फर्स्ट ईयर के एंड में यार 10 साल की लाइफ बची हुई है, सेकेंड ईयर के एंड में 9 साल की लाइफ बची हुई है। तो इसको इस तरीके से देखो।